पश्चिम एशिया में शुरू हुए युद्ध के बाद से लगातार भारत में अर्थव्यवस्था के तौर पर इस पूरे युद्ध को एक हमले की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि भारत में इसका व्यापक असर पड़ा है। महंगाई बढ़ रही है, तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सोना खरीदने को लेकर के सरकार ने चेतावनी जारी की है। लेकिन इसी बीच में एक चौंकाने वाली खबर आई। खबर इस बात को लेकर आई कि आरबीआई ने इस युद्ध के चलते अपना एक अच्छा खासा सोने का हिस्सा बेच दिया है। खबर इतनी सनसनीखेज थी कि आर्थिक रीढ़ को हिला देने वाली थी। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की विस्फोटक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए, बाजार को ढहने से रोकने के लिए आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सोने के भंडार का एक बड़ा हिस्सा चुपचाप बेच दिया है। ब्लूमबर्ग के सीनियर इकोनॉमिस्ट अभिषेक गुप्ता के मुताबिक 22 मई को खत्म हुए सप्ताह के दौरान यानी 2 हफ्तों के भीतर ही आरबीआई ने करीब 12 अरब डॉलर यानी 1.14 लाख करोड़ का सोना बाजार में झोंक दिया है, यानी बेच दिया है। हालांकि हमेशा की तरह रिजर्व बैंक पहले इस पूरे मामले को लेकर के चुप था, लेकिन अब जब मामला बड़ा हुआ और चारों तरफ इस बात की चर्चा हुई तो आरबीआई को सामने आना पड़ा और अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। आरबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर के एक खाका जारी किया है और बताया है कि कैसे उनके पास जो रिजर्व था वो उतना ही है। लेकिन इसको लेकर के रिपोर्ट में क्या कहा गया है, खजाने को लेकर के इंपोर्ट में क्या बात कही गई है और क्यों ऐसे हालात बने, इसको जरा जान लीजिए। दरअसल सोना बेचने के पीछे की वजह यह बताया गया कि जब सरकार कीमती धातु पर आयात ड्यूटी यानी इंपोर्ट बढ़ाती है तो केंद्रीय बैंक के पास रखे हुए सोने और डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ खेल उल्टा हुआ। ड्यूटी बढ़ाने के बावजूद सोने के भंडार की वैल्यू घट गई और इस बात का ये पुख्ता सबूत है कि सरकार चाहे जो छुपाए, लेकिन आरबीआई ने चुपके से सोना बेच दिया है, ये बात कही गई थी। हालांकि सोना बेचने के पीछे की 3 वजह भी बताई गई थी, जिसमें कहा गया था कि कोई भी देश अपने सोने को तब तक हाथ नहीं लगाता जब तक देश मुसीबत में ना हो और उसके लिए चैलेंज ना हो। लेकिन चैलेंज ये बताए गए कि क्रूड ऑयल जो कि लगातार महंगा हो रहा है, ईरान युद्ध की वजह से होर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है, इसकी वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, इसीलिए तेल खरीदने के लिए हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार तेजी से बाहर जा रहा है। ऐसे में हमें सोना बेचने की जरूरत थी। इसके अलावा यह भी कहा गया कि रुपए की जो कीमत है वो लगातार घट रही है, इसकी वजह से भी सोना बाहर निकालना पड़ा। हालांकि इससे पहले भी इतिहास में 1991 के आसपास भारत ने अपना सोना गिरवी रखा था, लेकिन सोना बेचने की खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि उस पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। इसके अलावा कैश की इमरजेंसी को लेकर के भी दावा किया गया था कि संकट के इस दौर में आरबीआई को सोने से ज़्यादा कैश यानी अमेरिकी डॉलर की ज़रूरत है, ताकि विदेशी बाजार में भारत की साख बची रहे और डॉलर दे करके बाहर से आने वाला तमाम सामान लिया जा सके। इस पूरे मामले को लेकर के ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट दी थी वो चौंकाने वाली थी। लेकिन अब आरबीआई ने इस पूरे मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है और कह दिया है कि जितना रिजर्व हमारे पास पहले था उतना ही है। खबरें जो मीडिया में चल रही हैं वो भ्रामक हैं और यही कहा कि 20 मई को अपने सबसे बुरे स्तर पर रुपए के पहुंचने के बावजूद हमारा जो सोना है वो सोना अभी भी उतना ही है। दरअसल मार्च के अंत तक आरबीआई के पास 880.52 मीट्रिक टन सोना था, जिसका 77% अब तक भारत के घरेलू तिजोरियों में शिफ्ट करने की बात कही गई है। लेकिन आरबीआई ने कहा है कि जितना मार्च में था उतना ही आज है, यानी 880.52 मीट्रिक टन सोना भारत के पास अभी भी है और उसमें से बेचा कुछ नहीं गया है। बाकायदा उस आरबीआई ने एक डेटा भी साझा किया है और ट्विटर पर भी पोस्ट किया है। बाकायदा प्रेस नोट जारी करके इन तमाम खबरों को खंडित करते हुए साफ कहा गया है कि इस तरह की भ्रामक खबरों से देश की जनता को सावधान रहना चाहिए। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।